तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो दिल्ली से हमें नेहा ने शेयर की है, जो कि बिल्कुल ही रियल स्टोरी है। तो नेहा के साथ ये घटना हुई है, तो नेहा के बारे में आपको बता देता हूँ। नेहा की फैमिली में यहाँ पे उसके सास ससुर और उसके पति रहते हैं। तो ये टोटल है ना 4 जने यहाँ पे रहते हैं। नेहा के जो हस्बैंड होते हैं वो है ना यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं दिल्ली में ही। तो नेहा के जो यहाँ पे हस्बैंड रहते हैं तो उनका है ना यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है। उसको है ना टीम की तरफ से ना मतलब दूसरे ऑफिस में यहाँ पे काम करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन अब जो उसका प्रमोशन हो गया है तो अब ऑफिस है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर यहाँ पे पड़ जाता है। तो इसकी वजह से नेहा के जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं हमें ना यहाँ पे दूसरी जगह यहाँ पे रूम लेना पड़ेगा दिल्ली में ही। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है चलो देखने के लिए चलते हैं यहाँ पे रूम, मतलब ऑफिस के पास में यहाँ पे देख ले। तो डिसाइड करते हैं दूसरे दिन यहाँ पे रूम देखने के लिए जाएंगे। तो वह दूसरा दिन यहाँ पे आ जाता है। नेहा जो होती है और उसके जो हस्बैंड होते हैं वो दोनों ने यहाँ पे रूम देखने के लिए चले जाते हैं, जो कि मतलब ऑफिस के पास हो। तो वहाँ पे ना उसको एक फ्लाइट पसंद आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे आसपास में जो कमरा था वहाँ पे जाके बात करते हैं कि ये फ्लाइट ठीक है या फिर नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो यहाँ पे पास से पता चल जाता है कि मतलब है ना क्या हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पास में पूछते हैं तो 2-3 जने से यहाँ पे पूछा, मतलब 2-3 कमरों में। तो उनको बस मतलब था कि हाँ बहुत अच्छा फ्लाइट आप है नहीं यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो आप है नहीं यहाँ पे फैमिली के साथ यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक जने से पूछने के बाद तो उधर से एक जवाब आता है, वो कहते हैं हाँ ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे जो भी रहने के लिए आता है वो है ना 5 से 10 दिन में ना वो फ्लैट छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये बात है ना, मतलब ये बात सुन के ना थोड़ा सा अजीब लगा नेहा को। तो उसके हस्बैंड है तो वो कहते हैं ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने तो बोला बहुत अच्छी है, तो यहीं पे हम ना यहाँ पे मतलब शिफ्ट कर लेते कमरा, यहीं पे हम रहेंगे। तो नेहा कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो नेहा के जो सास ससुर होते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। नेहा के जो सास ससुर होते हैं उसको है ना यहाँ पे बहुत प्रेज जो होता है, मतलब ये जो मतलब इनके बारे में ना नॉलेज होता है उनको, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं यहाँ पे ना वो कमरा शिफ्ट करने के लिए आने, दूसरे फ्लैट में आने के लिए वो है ना रेंट पे दे देते हैं और फिर यहाँ पे वो आ जाते हैं रहने के लिए। तो यहाँ पे एक दिन बीत जाता है, फिर दूसरे दिन है ना यहाँ पे जो नेहा की जो सासू माँ होती है वो जाके है ना नेहा को बोलती है यहाँ पे मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, लेकिन मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे अजीब लग रहा है। यानी कि उसको है ना नेगेटिव वाइब्स यहाँ पे फील हो रहे थे, ठीक है। मतलब कोई मतलब नेगेटिव एनर्जी है ना आसपास यहाँ पे घूम रही है। तो ये बात सुन के नेहा कहती है नहीं मम्मी जी मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे है ना घर में पूजा किया करो, ठीक है, अच्छे से रोज़ पढ़ा करो। तो वो कहते हैं ठीक है मम्मी जी। तो ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे गुजर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेहा थी वो भी प्रेग्नेंट हो रखी थी 6-7 महीने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी सासू माँ होती है वो ज़्यादा काम करने के लिए नेहा को नहीं देती। इसकी वजह से उसकी सासू माँ है ना बहुत हेल्प करती है नेहा के, मतलब काम वगैरह करने में। तो एक दिन क्या होता है, यहाँ पे सारी फैमिली यहाँ पे कमरे में रहते हैं, ठीक है। तो कमरे में रहते हैं तो क्या होता है उसके है ना कमरे की मतलब लाइट चली जाती है, उस एरिया की लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि उसके घर में बैकअप कुछ मतलब नहीं था, इन्वर्टर बस लाइट चलाने के लिए था इन्वर्टर, ठीक है। एसी वगैरह चलाने के लिए नहीं था। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आज है ना हम यहाँ पे छत पे सोएंगे। तो वो क्या करते हैं बिस्तर लेके यहाँ पे छत पे चले जाते हैं सोने के लिए उस रात। तो जैसे ही यहाँ पे छत पे जाते हैं वो सोने के लिए, तो रात के टाइम था, यहाँ पे 12 बज जाते हैं, तो सारे सो रखे थे। तो नेहा को एक है ना मतलब अजीब सी यहाँ पे फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती है, नेहा को है ना एक परछाई यहाँ पे दिखाई देती है जो है ना उसके पास यहाँ पे गुजर के यहाँ पे जाती है। तो ये देखते ही नेहा थोड़ा सा यहाँ पे डर जाती है। फिर है ना वो किसी को नहीं बोलती, वो सोचती है रात के टाइम है, इन सब के बारे में बताना भी सही नहीं रहेगा, सब है ना यहाँ पे डर जाएंगे। फिर भी वो किसी को नहीं बोलती। फिर उसके जो पति होते हैं 2 मिनट बाद वो कहते हैं नेहा तुम्हें कुछ दिखा। तो नेहा बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं दिखा, क्या तुम्हें कुछ दिखा। तो उसके जो पति होते हैं वो कहते हैं हाँ मुझे है ना अभी यहाँ पे तुम्हारे पास से कोई काला सा साया यहाँ पे गुजरते हुए दिखा है। तो नेहा कहती है हाँ मुझे भी दिखा, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से आप यहाँ पे डर जाते। तो उसके जो यहाँ पे जो सासू माँ थी और उसके जो मतलब वो जो पापा थे, ठीक है, तो वो पास में आकर कहते हैं यहाँ पे सोना सही नहीं है रात के टाइम, तो मैंने यहाँ पे नीचे चले जाए वहीं पे सो जाना, लाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे है ना वो सोने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं। तो उस रात है ना ये मतलब घटना हो जाती है। तो उसके बाद से 2-3 दिन बाद ही ऐसी घटना यहाँ पे घर में होने लग जाती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अपने आप यहाँ पे दरवाजे का खुल जाना और दरवाजे पे अपने आप नॉक होना, यानी कि जब यहाँ पे दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो बाहर कोई नहीं होता था, और अपने आप यहाँ पे नल का खुल जाना, मतलब बहुत सारी ऐसे है ना मतलब वहाँ पे घटना होने लग गई थी। तो अजीब सी यहाँ पे वाइब्स यहाँ पे आने लग गई थी। उसकी जो सासू माँ होती है उसको भी अजीब सी वाइब्स यहाँ पे आने लग गई थी, और उसके जो मतलब जो ससुर जी होते हैं उसको भी मतलब ये इन सब के बारे में पूरा नॉलेज था। लेकिन उसकी जो सासू माँ होती है उनको है ना मतलब ज़्यादा पता था इन सब के बारे में। तो एक दिन यहाँ की जो सासू माँ होती है वो कहती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे नेगेटिव वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं, हमें ये कमरा चेंज करके जाना पड़ेगा।
तो वो कहते ठीक है मम्मी जी, देखते हैं 2-3 दिन बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा कमरा, हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो थोड़े दिन बाद यहाँ पे नेहा जो होती है वो मतलब है ना, उनका डिलीवरी हो जाता है, वो है ना बेटी को जन्म देती है। तो पूरा परिवार यहाँ पे खुश था। तो जन्म देने के है ना 5-10 दिन बाद है ना क्या होता है, उसकी जो सासू माँ होती है उसके ना यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ से ना यहाँ पे मतलब उनको एक अजीब सा झटका लगा, क्योंकि उसकी सासू माँ बिल्कुल ही ठीक थी, लेकिन अचानक से उसको क्या हुआ कि उसके है ना सासू माँ के यहाँ पे डेथ होगी। तो क्या होता है, रात के टाइम यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पे मतलब रात को जलाना मतलब नहीं ठीक रहता, ठीक है। तो है ना यहाँ पे मतलब सुबह होने का वो है ना इंतजार करते हैं। तो उसके जो ससुर जी होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब है ना एक कमरे में ना सासू माँ को जो होती है डेड बॉडी जो होती है उसको है ना एक कमरे में दिया जाता है, और वहाँ पे जो मतलब है ना अगरबत्ती वगैरह जो होता है वो जलाया जाता है, और है ना उसकी देखभाल करने के लिए वहीं पे ना वो बैठ जाते हैं, ठीक है। क्या तो वो है ना बैठे रहते हैं। तो उसकी है ना यहाँ पे आँख लग जाती है। आँख लगने के बाद उसको एक सपना आता है, नेहा के जो ससुर रहते उसको एक सपना आता है। सपना क्या आता है कि जहाँ पे है ना उसकी यहाँ पे वो भी सोया हुआ है, और वो देखता है मतलब सपने में ही कि वहाँ पे है ना उसके आगे कोई और लेडी बैठी है, बड़े से बाल किए हुए है। वहाँ पे है ना उसकी जो डेड बॉडी होती है उसकी आत्मा यहाँ पे निकली है, और है ना उसको बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है, उसको जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो इतना मतलब देखती है ना उसके जो ससुर जी होते हैं उसकी आँखें यहाँ पे खुल जाती है। वो समझ जाते हैं कि इसकी आत्मा को यहाँ पे वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी नेगेटिव वाइब्स है, यानी कि नेगेटिव जो आत्मा है वहाँ पे उसको है ना मतलब कैर करने की कोशिश कर। फिर सुबह होती है, सुबह होने के बाद यहाँ पे जो नेहा होती है मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कमज़ोर हो रखी थी, और यहाँ पे जो पास के जो पड़ोस के मतलब आंटी सब थे वो मना कर रहे थे रोने से, ऑलरेडी वो कमज़ोर हो रखी थी, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है लास्ट बार यहाँ पे अपनी मतलब जो सासू माँ है उसकी शक्ल यहाँ पे देख ले, उसके ना यहाँ पे चेहरा यहाँ पे देख ले। तो वो क्या करती है, बच्चे को लेकर उसके पास चली जाती है, और अपनी है ना सासू माँ को है ना लास्ट बार वो देखती है। लास्ट बार देखने के बाद वो एक गलती ये कर देती कि वो है ना अपने बच्चे को है ना लेके चली जाती उसके पास। तो सब कुछ यहाँ पे वो देख लेती, फिर है ना वापस वो चली जाती। वापस जाने के टाइम है ना उसको मतलब अजीब सा यहाँ पे फील होता है कि उसके साथ है ना मतलब कोई और भी आया है। तो उसी टाइम उसको ऐसा फील होता है कि वो जो बच्चा है उसके गोद में, उसका खुद का बच्चा, ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं उसके गोद में। मतलब बच्चा है ना पूरा हल्का सा हो गया था, ठीक है। तो बच्चे को देखती है तो मतलब बच्चा ठीक ठाक था, लेकिन उसको ये वाइब्स आ रही थी उसका जो बच्चा है किसी और के गोद में है, ठीक है। तो ये फील होती है, तो उस टाइम उतना वो ध्यान नहीं देती। 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो ननद होती है, ठीक है, नेहा की ननद, वो भी आई होती है घर पे। तो एक दिन क्या होता है, नेहा की ननद यहाँ पे देखती है कि जैसे यहाँ पे नेहा एंट्री करती है कमरे में, उसके साथ ऐसा लग रहा था कोई मतलब काला सा साया घर में आया है। तो वो है ना नेहा को पास बुलाती है और कहती है तुम्हारे साथ यहाँ पे कौन आया है अभी, तुम जो कमरे में आई। तो नेहा बोलती नहीं कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरा ये मतलब बच्ची जो थी वो, ठीक है, वो है, नहीं कोई और भी आया तुम्हारे साथ। वो कमरे में जाती है और देखने लग जाती है कोई है तो नहीं। तो उसको है ना कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ के जो ननद होती है उसको समझ में आ जाता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो क्या होता है, वो है ना सारी बातें ना अपने पापा को जाकर बताते हैं। यहाँ की नेहा की जो ननद होती है अपने पापा को बताते हैं, यानी कि उसके जो ससुर जी होते हैं उसको जाके बताते हैं, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे समझ चुके थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, दोनों को पता था। फिर एक रात नेहा को एक सपना आता है। ये सपना क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। वो सपना देखती कि वो सोई है, उसका बच्चा सोया है, और उसके साइड में एक लेडी सोई हुई है जिसके है ना बाल है ना बहुत बड़े हैं और बहुत जला हुआ फेस है, ठीक है। वो ना बच्चे को है ना सहला रही है। ये है ना वो सपना देख रही थी, लेकिन उसको लग रहा था कि ये है ना हकीकत में हो रहा है। तो उसकी आंखें यहाँ पे खुल जाती है, वो अपने बच्चे को बहुत ज़ोर से यहाँ पे गले में है ना यहाँ पे लगा लेती है, ठीक है। तो फिर है ना वो पहला दिन बीत जाता है, वो सोचती है ऐसा ही सपना है नॉर्मली, ठीक है। फिर दूसरा दिन आता है, सेम सपना है ना, उसको दूसरा दिन भी आता है, लगता है कि कोई है ना उसके पास में है, उसके बच्चे को है ना सहला रहा है, ठीक है। जैसे ही है ना मतलब सपने में वो देखती थी कि उसके बच्चे को सहला रहा है, तो उसकी बेटी है ना रोने लग जाती थी, ठीक है। वो है ना जैसे सपने में वो रो रही थी, वो हकीकत में वो है ना रोने लग जाती थी, यानी कि सपने से बाहर है ना वो रोने लग जाती थी। तो जैसे आँख खोलती ना, उसकी बच्ची है ना यहाँ पे रोती हुए उसको ना मतलब है ना रोती हुए यहाँ पे पाती थी अपने बच्चे को। तो फिर यहाँ पे है ना वो परेशान हो गई थी, 2 दिन से एक ही सपना यहाँ पे आ रहा था। तीसरे दिन वो जगी थी, ठीक है, उसी सपने के बारे में वो सोच रही थी। तो उसी सपने के बारे में वो सोच रही थी, जैसे ही वो सोच रही थी ना, एक पल के लिए लगा कि उसके सामने वही लेडी है, उसके बच्चे को है ना सहलाने की कोशिश कर रही है। मतलब वो है ना लेडी उसके सामने साफ दिख रही थी। तो ये देख के ना बहुत जोर से यहाँ पे नेहा चिल्लाती है। उसके पति आते वो कहते क्या हुआ, तो वो बताते ऐसी ऐसी बात हो रही है, 3 दिन हो गए लगातार ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं मुझे। और वो अभी लेडी है ना मुझे साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही थी, जो कि बच्चे को छूने की कोशिश कर रही थी, सहलाने की।
तो ये बात है ना, उसके जो पति होते हैं वो भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी है ना कुछ अजीब सा है ना इस कमरे में यहाँ पे दिखाई देता है, परछाई घूमती हुई। फिर वो कहते हैं सुबह होने दो, इसके बारे में अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। फिर सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो है ना पड़ोस के पास जाते हैं, पड़ोसन जो होते हैं मतलब पड़ोस में, ठीक है, उनके पास जाते हैं। वो उन्हीं के पास जाते हैं जो है ना मतलब पहले दिन ये है ना कमरा देखने के लिए आए थे वो फ्लैट। और एक है ना पड़ोस जो था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आने के बाद है ना वो यहाँ पे 5 दिन बाद है ना वो कमरा छोड़ के चले जाते हैं। तो वो है ना उन्हीं के पास जाते हैं, वो सारी बात बताते हैं। तो ये बात सुन के है ना वो कहते हैं मैंने आपको कहा था यहाँ पे जो आते हैं वो 5 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाता। वो कहते हैं ठीक है, आप है ना यहाँ पे पास में एक बाबा रहते हैं, आप उनके पास जाओ, वो आपको कुछ सोल्यूशन बता देंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उसी दिन है ना वो एक बाबा के पास आते हैं, बाबा के पास यहाँ पे जाते हैं। और जैसे ही नेहा बाबा के पास पहुँचते हैं तो बाबा है ना आँख बंद करके यहाँ पे जो थे वो है ना मतलब बैठे थे। और वे पहुँचते बाबा आँख खोलते और कहते हैं मुझे पता है तुम मेरे पास किस लिए आए हो, तुम्हारे बच्चे को जान को खतरा है। तो ये बात सुनते ही यहाँ पे नेहा कहती है हाँ आप सही कह रहे हो बाबा, मतलब है ना मतलब जो बात आप कहने वाले हो आगे वाले से उसको है ना ऑलरेडी पता हो, तो आपका रिएक्शन कैसा हुआ। उस टाइम है नेहा का सेम रिएक्शन। वो कहते हैं तुम्हारी बेटी के पीछे एक चुड़ैल का साया है। तो ये बात सुन के नेहा यहाँ पे डर जाती है कि क्या बोल रहे हो बाबा। वो कहते हैं मैं कैसे मान लूँ कि चुड़ैल का साया है। तो मतलब ऐसा होता है कि नहीं, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे मानने को तैयार नहीं होते। फिर वो कहते हैं ठीक है। तो है ना बाबा है ना एक पेज देते हैं उनको, ठीक है, वो जो तांत्रिक समझ लो आप, साधु जो भी समझ लो, ठीक है, वो है ना उनको पेज देते हैं। कहते हैं ठीक है। वो पेज का है ना एक मतलब वहाँ पे जो भभूत होता है उनके ऊपर छिड़कता है। वो कहता है तुम है ना ये हाथ में लो और अपनी आंखें बंद करो। और थोड़ी देर बाद कहते हैं आंखें खोलो। तो सेम वैसे ही करती है नेहा, आंखें बंद करती है, फिर है ना आंखें खोलती है। उसको है ना उस पेज पे ना एक मतलब फेस यहाँ पे बना हुआ दिखाई देता है। वो देख के नेहा बहुत ज़्यादा यहाँ पे चौंक जाती है, क्योंकि वो देखती है वो वही शक्ल बना हुआ था जो कि नेहा के सपने में यहाँ पे दिखाई देती थी। यहाँ पे 3 दिन से लगातार नेहा के सपने में वो फेस यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो नेहा यहाँ पे मान गई कि ये बाबा सही कह रहे हैं। फिर वो क्या कहते हैं बाबा इसका कुछ उपाय बताओ। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उनको है ना एक जो मतलब ताबीज़ होता है वो है ना बना के देते हैं। वो कहते हैं आप है ना इसे गले में बांध लो और है ना इसे मतलब खोलना नहीं है तुम्हें जब तक उस कमरे में तुम रहो, मतलब उस घर में जब तक रहो, इसको है ना निकालना नहीं। अगर ये निकल गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, साथ साथ तुम्हारे बच्चे को है ना मतलब है ना पूरा जान का ही खतरा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं अपने बच्चे को भी वो पहना देते हैं, ठीक है, वो भी पहन लेते हैं। तो ऐसा ही होता है। वो जो आत्मा थी मतलब जो भी था वहाँ पे नेगेटिव वाइब्स, ठीक है, वो बस है ना उसकी जो माँ होती है उसको बस दिखाई देते हैं उसके बच्चे को, ठीक है। तो वो है ना फिर से उस पड़ोस के पास जाते हैं। वो कहते सच सच बताओ यहाँ पे क्या हुआ है और क्या ऐसी वाइब्स है जो कि मतलब परेशान करने की कोशिश करे है। तो बहुत पूछने के बाद वहाँ पे बताती है, वो जो पड़ोसन होते हैं वो बताती है कुछ साल पहले यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी जिसका है ना वो घर है। तो क्या होता है कि उसकी फैमिली में जो उसकी बहू होती है वो मतलब है ना प्रेग्नेंट होती है और है ना मतलब लड़ाई की वजह से है ना वो है ना फांसी लगा लेती है। इसी कमरे में है ना वो फांसी लगा के मरी थी जिस कमरे में तुम रहते हो। उस दिन के बाद से उस कमरे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगी, किसी का आवाज़ आना, किसी का रोना, जिसकी वजह से कोई भी आता है तो वो है ना 5 से 10 दिन के बाद ही यहाँ पे घर छोड़ के चला जाता है। पता नहीं तुम इतने दिन से कैसे रह रहे हो। तो ये बात सुन के है ना वो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जो आत्मा है वो है ना बस बच्चे को यहाँ पे चाहती है। क्योंकि जब वो मरी थी लेडी, वो भी है ना प्रेग्नेंट थी, तो उसका है ना बच्चे का दिलासा था कि वो है ना बच्चे को मतलब देखे, ठीक है, छूने की कोशिश करे। तो ये है ना इसी की वजह से ये सब हो रहा था, जो कि है ना उसको महसूस हो रहा था कि कोई है ना उसको बच्चे को छूने की कोशिश कर रही है। फिर नया समझ जाती कि यहाँ पे गड़बड़ है, तो वो है ना वो फ्लैट को छोड़ के जाना ही बेहतर समझती है। तो कुछ दिन बाद है ना दूसरा फ्लैट देखा जाता है और नेहा ना शिफ्ट हो जाती है दूसरे कमरे में। और वहाँ पे जो जितना भी सामान वो ले गई थी, कपड़े वगैरह, और ना मतलब है ना वहीं पे समझ लो छोड़ देती है, वहाँ से आ जाती है। क्योंकि ये भी माना जाता है कि कपड़े के द्वारा भी यहाँ पे है ना मतलब बहुत सारी चीज़ों के द्वारा भी आत्मा है ना मतलब दूसरी जगह आपके साथ जा सकती है। इसी वजह से ना जो भी पता था वहाँ पे पंडित जी जो थे तांत्रिक, उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने वो कमरा छोड़ दिया। तो नेहा आज है ना दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, लेकिन आज भी वो कमरा जो दिल्ली का है वहाँ पे हॉन्टेड है वो फ्लैट पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल ही रियल स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें।